कहीं लंबी कतार है और कहीं बंदे चार हैं। कहीं इंतखाबी गहमा गहमी और कहीं मौसम की तरह वोटर्स का जोश भी ठंडा नजर आ रहा है। बिल्कुल, कराची और हैदराबाद के 16 अजला में इंतखाबी मार्का जारी है। माशी इंजन कराची की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, हैदराबाद पर होगा किसका राज, फैसला करने अवाम घरों से निकल पड़े हैं और दिन चढ़ने के साथ ही वोटर्स की तादाद भी बढ़ने लगी है। वोटर्स शाम 5 बजे तक हक की राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम के लिए हैदराबाद डिवीजन के अजला ठट्ठा, सजावल, बदीन, जामशोरो, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मटियारी और दादू में भी वोट डाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कराची में बल्दियाती इंतखाबात बद इंतजामी, सामान ताखीर से पहुंचने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर 4 घंटे बाद भी इंतखाबी सामान नहीं पहुंच सका। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला और सामान ना होने से पोलिंग मुतासिर हुई है। ख्वाजा अजमेर नगरी की पुलिस मोबाइल 12 बजे इंतखाबी सामान के हमरा पता पूछती रही और पिपरी में एक पोलिंग स्टेशन का सामान दूसरे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। ये भी एक शिकायत मौसूल हुई। पिपरी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने वाले बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवार का नाम ही नहीं था। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के एहतजाज पर पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। दूसरे पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिका बैलेट पेपर्स आने के बाद पोलिंग शुरू हुई। अमले की तरबियत ना होने से बैलेट पेपर्स पर गलत मोहर लगाने से बैलेट पेपर जाया भी हुए। अभी आपको यह भी बताएं कि न्यू कराची में मुतादिद यूसीज में इलेक्शन का सामान ही नहीं पहुंच सका है और लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन बैलेट पेपर ना होने से एक वोट भी कास्ट ना हो सका। सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद है, पोलिंग अमला मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स मौजूद है, वोट डालने के लिए वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर नहीं पहुंचे हैं। ये दास्तान है न्यू कराची यूसी 5 की पोलिंग स्टेशन नंबर 10। यहाँ पर वोटर इस वक्त आप देख रहे हैं, कैमरामैन जुबैरुद्दीन आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम ही लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो बैलेट बॉक्स है वो नहीं पहुंचे। हम बात कर लेते हैं लोगों से। आप वोट डालने के लिए आए, कब से खड़े हैं यहाँ पर? सर 9 बजे से खड़े हैं। कैंडिडेट स्कूल में हमारा वोट पड़ा है, वोटिंग ऑफिस का बॉक्स ही नहीं, तो इस वजह से वोट नहीं डाल सकते। बताएं क्या करें। आप बताइए। मैं यहाँ पे कैंडिडेट हूँ। यहाँ पे जो है सुबह से जो है बॉक्स नहीं आए, ब्लड पेपर नहीं है। हर जगह का यही हाल है। 3 स्कूलों में जो है हमारे यहाँ पे ब्लड बॉक्स नहीं पहुँचे। अभी तक कोई अमला, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। अभी मैं वोटर हूँ, किसी का एड्रेस कहीं डाला है, किसी का बाप का नाम कुछ और लिखा हुआ है, दूसरा बैलेट बॉक्स अभी तक किसी भी जगह पर नहीं आए। 12 बजे के बाद भी जो न्यू कराची की 13 यूसीज हैं, मुतादिद जगहों पर हमने देखा कि वहां पर अभी तक जो बैलेट बॉक्स हैं वो नहीं पहुंचे हैं। 13 यूसीज हैं, जहां हम जाते हैं वहां पर हमें इसी तरह की कंप्लेन मिलती हैं, चाहे वो मुस्लिम टाउन हो या फिर वो ख्वाजा अजमेर नगरी हो, और इसी तरह जो न्यू कराची के दीगर इलाके हैं, तमाम ही जो टाउन्स हैं उनकी यही दास्तान है जो इस वक्त यहाँ पर आपको वोटर्स, सपोर्टर्स और उम्मीदवारान ने सुनाई है। जी अहमद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें बता रहे थे कराची के 7 अजला के 25 टाउन की 246 यूनियन कमेटीज़ में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबी अमल की मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है तारिक अबुल हसन ने, जिशान शाह ने, तारिक मोइन सिद्दीकी ने, यासिर फारूकी और अली नईम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट करें कि क्या ओवरऑल सूरत हाल है। अब तक जिला कुरंगी के शाह फैसल टाउन से हमें रिपोर्ट करेंगे तारिक अबुल हसन। आपके पास इस वक्त क्या मालूमात हैं? अब तक सुबह से लेकर अब तक क्या टर्नआउट अभी तक देखा है, क्या मनाजिर हैं, वोटर्स का जोश खरोश बताइए। जी, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था कि सर्दी के साथ साथ थोड़ा सा जोश खरोश भी सर्द है कराची में, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, सूरज चढ़ रहा है, तो अब लोगों की आमद शुरू हुई है। मैं इस वक्त इब्राहिम अली भाई स्कूल, शाहफैसल कॉलोनी ब्लॉक 1, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 2930 है, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद बढ़ रही है, वोट डालने के लिए आ रहे हैं वोटर। हमारी जो खवातीन वोटर से बात हुई तो उनका कहना था कि ताखिर से आने की वजह यह है कि आज छुट्टी का दिन होता है, बच्चे देर से उठते हैं और नाश्ता वगैरह की मसरूफियत के बाद जो है वो फारिग हुए हैं, तो फिर अब आए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि शायद दोपहर के बाद यहाँ पर जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि दोपहर का खाना भी खवातीन के जिम्मे होता है और उसके बाद ही शायद यहाँ पर आए। मर्द बड़ी तादाद में आए हैं बाज़ जगह वोट डालने के लिए। हमने लाइनें भी देखी है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर। टर्नआउट भी बेहतर हो रहा है। तारिक ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। काशिफ, आप कहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है?
काशिफ से हम रब्ता करने की कोशिश करें। ज़िला वस्ती के इलाके लियाकताबाद से हमें अपडेट करें ज़ीशान शाह, वहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है ज़ीशान, लियाकताबाद में? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पे जिस तरह शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का हाल था, वहाँ पे भी लियाकताबाद की अगर बात की जाए तो सुबह पुलिस मौजूद थी, पोलिंग का अमला मौजूद था, लेकिन पोलिंग एजेंट्स मुतादिद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जितनी भी यूसीज़ हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे 10 बजे के बाद आना शुरू हुए। इब्तदाई तौर पर सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे तक कोई हमें यहाँ पे वोटर्स की आमद और रफ्त देखने में नहीं आई, लेकिन इस वक्त अब वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। इतवार सर्दियाँ हैं, इतवार है, इस वजह से छुट्टी का दिन है, लोग उम्मीद तौर पे देर से सो के उठ रहे हैं। इसलिए जब हम सुबह भी जितने पोलिंग स्टेशंस में गए हैं, सबका यही कहना था कि अभी तक कोई भी नहीं आया है, खामोशी बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ना शुरू हुआ है, वोटर्स की आमद रफ्त का सिलसिला अब जारी है। मैं इस वक्त भी आपको ज़िला बस्ती के ही एक पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर औरों के मुकाबले खासा लोगों को देखा जा रहा है और एरियाज़ के मुकाबले के लोग यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, जिसके अंदर जवान भी शामिल है, सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं। और अब उम्मीद ये की जा रही है जो जो दिन आगे बढ़ेगा, इस हिसाब से लोगों की आमद रफ्त का सिलसिला भी बढ़ेगा। इस हवाले से काशिफ मुश्ताक से भी जान लेते हैं। काशिफ, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वोटिंग जब दिन का आगाज था तो कुछ सुस्त रवि का शिकार थी, कुछ बेहतरी आई? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बेहतरी आई है और हम आपको बताएं कि 12 बजे से पहले तक जो सूरत हाल थी अब उससे काफी मुख्तलिफ हो चुकी है। मेरे अकब में जो आप ये रश देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक पोलिंग स्टेशन के बाहर का रश है और हम इस वक्त दूसरे इकबाल यूसी 6 के बाहर मौजूद हैं और एक पोलिंग स्टेशन के बाहर काफी लंबी कतार ना सिर्फ मर्दों की बल्कि खवातीन की भी वोटिंग के लिए जो है लगी हुई है। और यहाँ टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 3200 बताई गई है, जिसमें 1600 के करीब जो है वो खवातीन हैं, जबकि 1600 से जायद जो है वो मर्द आजाद के वोटर्स की लिस्ट है। लेकिन अब तक बेशतर वोट कास्ट हो चुके हैं और एक लंबी कतार लगी हुई है। लोग बड़े जोशो खरोश से यहाँ वोट डालने आए हुए हैं। हमने कुछ वोटर से भी बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो वोट अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके मसाइल जो वो हल हों। इसलिए करके अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे हल्के के अंदर काफी बड़ी तादाद में वोटर जो है वो बाहर निकल रहे हैं और काफी ज्यादा टर्न आउट हमें अब दिखाई दे रहा है कि लंबी लंबी कतारें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, जिला जुनूबी सदर टाउन में क्या सूरत हाल है, इसकी डिटेल्स लेते हैं तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक, यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है कि अभी वोटर्स के आने का सिलसिला अब कहीं जाकर शुरू हुआ है? जी देखें, सुबह जब हम निकले थे हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया था तो हमें नज़र आया था कि वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर थी। कहीं 1 वोट पड़ा था और कहीं 3 वोट, इससे ज़्यादा वोटिंग हमें नज़र नहीं आई थी। ये सिलसिला तकरीबन 10:30 बजे तक जारी था। इसके बाद हमने देखा कि 11 बजे के बाद कुछ वोटर जो हैं उनका निकलने की शरह हमें नज़र आने लगी। इसके साथ ही बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर जब हम गए तो हमने ये देखा कि जैसे मैं इस वक्त यूसी 12 में खड़ा हूँ, पोलिंग स्टेशन 6 और 7, ये क्लिफ्टन में ये यूसी है और इसमें अब तक जो हमारे पास यहाँ की फिगर्स हैं 4000 वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उसमें से अब तक 80 से 90 वोटर जो हैं वो कास्ट हुए हैं। तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि 1 से 2% के दरमियान इस वक्त जो है वोट कास्ट हुए हैं। तो ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा क्योंकि कराची का एक मिजाज है, छुट्टी वाले दिन लोग देर से भी उठते हैं और थोड़ा सा सर्द माहौल है तो उसमें धूप की शिद्दत के साथ वो बाहर आते हैं ताकि उन्हें सर्दी ना लग सके। इसके साथ कुछ हमने अमले से भी बातचीत की है, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी बातचीत हुई है हमारी, तो ये भी देखने में आया कि कुछ अमले को रात में 3 बजे फ़ोन आया कि आपकी ड्यूटी है, कोई नहीं आ रहा, उसकी जगह आपने ड्यूटी करनी है। तो ये मुश्किलात का सामना भी अचानक करना पड़ा है और लोग पहुँचे हैं, कुछ ताख़ीर भी हुई है लेकिन पहुँच गए हैं। इसके साथ ही कुछ फार्म्स जो हैं ख़ास तौर पर इंतखाबी नताइज के जो फार्म्स हैं वो कई स्टेशन पर हमने पता किया तो वहाँ पहुँचने में ताख़ीर हुई है, जिसको प्रिजाइडिंग अफसर ने जब उन्हें बताया कि हमारे पास ये फॉर्म्स नहीं है तो बाद में वो फॉर्म्स भिजवा दिए गए। यानी शिकायत भी आई हैं और वोटर को भी वोट कास्ट करने में मुश्किल आई है, लेकिन ओवरऑल नीलम जिस तरह सर्दी भी है, इतवार भी है, कराची के शहरियों का मिजाज भी जैसे तारिक बात कर रहे थे, कुछ ऐसा है कि जब छुट्टी का दिन हो तो नाश्ता करके बाहर निकलते हैं। दीगर शहरों की बात करेंगे, यासिर फारूकी भान सईदाबाद से हमारे साथ मौजूद है। यासिर, अब सुबह से अब तक क्या आप यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है? देखें, बिल्कुल 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ज़िला जामशोरों में अब तक पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। कहीं 1-2 जगह पे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहां पे सियासी कारकुनान आपस में
लड़े हैं, मुश्तिल हुए हैं, तल्ख कलामी हुई है। बाकी कोई सीरियस वाक़या अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं इस वक्त 7 की यूनियन काउंसिल है बूबक पोलिंग स्टेशन नंबर 72। ये स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल दोस्त मोहम्मद रादानी, जो सैलाब की नज़र हो गया था, पूरा सैलाब में डूबा हुआ था। इसकी इमारत इतनी खस्ता हाल है कि यहाँ पे आने वाले पोलिंग अमले ने अंदर क्लास रूम में बैठने से इनकार कर दिया। वो खुले आसमान तले बैठ के, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके, खुले आसमान तले बैठ के वो जो है पोलिंग का अमल जारी रखे हुए। ना तो यहाँ पे बाथरूम की सहूलत मौजूद है, ना यहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। और जो हमारी यहाँ पोलिंग अमले से बात हुई है तो ऑफ द रिकॉर्ड उनका यही कहना है कि यहाँ पे जब 5 बजे के बाद अंधेरा होगा तो काउंटिंग का अमल जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा हो सकता है और खातिर खा इंतजामात नहीं देखने में आ रहे। यासिर, आप सूरत हाल बता रहे थे 7 की, और अब रुख करेंगे हैदराबाद का। अली नईम, जिस तरह कराची की सूरत हाल भी हमने जानी है, 7 की भी सूरत हाल है, जगह जगह मुश्किलात भी हैं, शिकायत भी सामने आ रही हैं। हैदराबाद में ओवरऑल सुबह से लेकर अब तक क्या टर्नआउट देखने में आया है और अब तक क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा कि कराची के शहरियों का जो मिजाज है, तो हैदराबाद भी कराची से बिल्कुल करीब ही है, तो लिहाजा हैदराबाद के शहरियों का मिजाज भी काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि जिस पोलिंग स्टेशन में और जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सूरत हाल बरअक्स है इसके। बैरून कोट टाउन की ये UC 15 के लिए कायम पोलिंग स्टेशन के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर जो ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन है, इसके एक बूथ के अंदर तकरीबन 600 वोट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से तकरीबन 300 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर दूसरे बूथ की बात करें तो दूसरे बूथ के अंदर तकरीबन 300 वोट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से तकरीबन 100 से ज़ायद वोट इस वक्त तक कास्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें हैदराबाद के अंदर दीगर इलाकों की, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसकी मिसाल इस तरह से भी दी जा सकती है कि सुबह 8:40 और 8:45 तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ था, जब हमने सुबह रिपोर्ट किया था गवर्नमेंट नेवल राय बॉयज़ हाई स्कूल से, जहां पर पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। तो सूरत हाल इस तरह से कि कुछ इलाकों के अंदर टर्नआउट अच्छा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि महज 4 घंटों के अंदर आधे से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं कुछ बूथ के ऊपर, तो कहीं पर सूरत हाल ये है कि महज 4% और 2% वोट कास्ट हुए हैं। शहर के अंदर अगर हम बात करें मजमूई तौर पर सूरत हाल की, तो कुछ मकामात के ऊपर तल्ख कलामी के वाक़यात हुए हैं GDA और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान, तो ये लेकिन वो ऐसे खातिर खा उसके इन वाक़यात के अंदर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है। ठीक है, सूरत हाल आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। एजाज भाई, बदीन की क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इब्राहिम दर्स के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। जब हम इस गांव में पहुँचे हैं तो ये हमारा जिसमें ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया, इसके मनाजिर इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये मुकम्मल तौर पर ज़बू हाली का शिकार है, छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। तो जो पोलिंग अमला है वो इंतहाई खौफ के साए में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है, तो किसी भी वक्त यहाँ जो है कोई हादसा पेश आने का भी खदशा है। वोटर्स भी जो हैं वो खौफ का शिकार हैं और यहाँ पर गहमा गहमी बिल्कुल भी देखने में नज़र नहीं आ रही है। इसी के अकब में जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, वहाँ से जब वहाँ भी हमने देखा है कि उस पोलिंग स्टेशन की तो छत ही कुछ माह कबल जो है गिर चुकी है। इलाका मुखियों ने इस बारे में हमें बताया कि हालिया बारिशों में जो है इस इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा था, जिसके बाद ये छत मुकम्मल तौर पर गिर गई और अब आर्जी तौर पर उन्होंने एक छत बनाई है जिसमें जो पोलिंग अमला है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। 12 बज चुके हैं और इस जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इब्राहिम दर्स का ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, इस पर अब तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ था। अब हम पहुँचे हैं तो हमारे सामने ही पहला वोट कास्ट। ठीक है एजाज भाई, आपने इस बारे में अपडेट किया, हम आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। दिन भर ये सूरत हाल जो भी चल रही है कराची और हैदराबाद के 16 अजला में इंतखाबी मार्का जारी है। हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट करे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिला मटियारी में पोलिंग का अमल जारी है, खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई है। टाउन कमेटी न्यू सैयदाबाद के वार्ड नंबर 3 में इस वक्त खवातीन अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन हो या आम इंतखाबात, खवातीन अपना किरदार खुद अदा करती हैं। आज भी मैं न्यू सईदाबाद टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 3 की खवातीन पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है मेरे अकब में ये खवातीन की बड़ी तादाद है जो इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। ये जो पोलिंग स्टेशन है वो दूसरी मंजिल पर बनाई गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि खवातीन सीढ़ियों पर भी रश लगा के बैठी हुई हैं। सुबह सवेरे ही जैसे ही पोलिंग
का अमल शुरू हुआ तो सबसे पहले खवातीन बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गई हैं और इस वक्त भी बड़ी तादाद खवातीन की है। यही सूरत हाल हाला, मटियारी, भिड़शिया और न्यू सईदाबाद की है, जहां पर खवातीन मर्दों से आगे आगे दिखाई दे रही हैं और बड़ी तादाद खवातीन की इस वक्त गाड़ियों में पहुंच रही है। जी।